दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस में जो मैं इंफॉर्मेटिव बातें आपके साथ करता हूं उन्हें देख रहे होंगे और उनसे ना सिर्फ महसूस हो रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे उनको, बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैंने ये देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली जो हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें, आज वीडियो को शुरू करते हैं और आज बात करते हैं कुछ अमेरिकन नाइफ़ की। अब अमेरिकन नाइफ़ जो हैं वो उनकी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी इंडिपेंडेंट होती है बाकी दुनिया की निस्बत। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका में एक तो उनकी एक ज़हनियत है कि दे आर ऑन टॉप ऑफ एवरीवन, और वो बेस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं और वो बेस्ट जो है वो प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। और अमेरिकन की अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी कि वो बड़े क्रिटिकल होते हैं दूसरों के बारे में, और वो दूसरों पे बड़े तंज कसते हैं कि देखें जी, आप जो हैं वो ये यूज़ कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं। तो अमेरिका में जब आप कोई प्रोडक्ट बेचने लगते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं। और चूँकि अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हर कंपनी की ख्वाहिश होती है कि मेरी चीज़ सेल हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, अगर आप अच्छी चीज़ बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा सेल होती है वहाँ पे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड उनके स्टैंडर्ड्स भी बहुत हाई हैं। उसमें आपके हैंडल के डिज़ाइन से लेके आपके ब्लेड के मटेरियल तक, और फिर ब्लेड आपने किस तरह बनाया है और किस तरह आपने उसे जो है वो इवन ऑक्सीडाइज़ किया है कि नहीं, जरासीम उसे लगे कि नहीं। एनएसएफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं दुनिया में। तो आज हमारे पास 4 डिफरेंट ब्लेड्स हैं। इनमें स्टील जो यूज़ हो रहा है ये मोस्टली यूरोपियन स्टील है। ये जो 2 ब्लेड हैं ये राइको कंपनी के तरफ से आते हैं, जो सामने मेरे खड़े हैं। ये ब्लेड जो हैं ये स्पेनिश स्टील को यूज़ करते हैं। बेसिकली एशियर इनॉक्स के नाम से कंपनी आती है, उसके आपको वीडियो में साथ साथ चल रही होगी उसकी वेबसाइट। दुनिया के चौथे सबसे बड़े स्टील के मैन्युफैक्चरर हैं, मैड्रिड बेस का स्पेन में। तो ये ब्लेड जो हैं वो ये उनके मटेरियल से बनाए गए हैं, जबकि ये जो 2 मटेरियल हैं, ये ब्लेड, एक ये ब्लेड जो है ये फिश नाइफ का, फ्लिंच नाइफ का, ये टोटली मेड इन यूएसए है। और इस ब्लेड के अंदर जो है वो जर्मन स्टील यूज़ किया गया है, जबकि ओवरऑल ये प्रोडक्शन यूएसए की ही है। तो इतना वो स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखते हैं कि वो जिस कंपनी का मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी भी मेंशन करते हैं कि हमने किस कंपनी का मटेरियल यूज़ किया है। अब ओवरऑल जो है वो इन चारों ब्लेड्स का डिज़ाइन डिफरेंट है और ये चारों के चारों फॉर सेल हैं। तो आपको एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। नंबर 1 हम बात जो जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो है जी हमारा राइको के नाइफ। अब ये 2 राइको के नाइफ हैं मेरे पास, और दोनों जो हैं वो डिफरेंट शेप के हैं। ये देख लें, ये राइको का एक नाइफ है। अच्छा, इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं इनके वेट की। तो वेट अगर इनका हम करें, अपना स्केल हम ऑन कर लेते हैं, तो ये देखें, ये जो एक नाइफ है इसका वेट है 168 ग्राम, यानी कि 170 ग्राम के आसपास वेट है इसका। और जो दूसरा है वो 172 ग्राम्स का है, तो ये आसपास ही इनका वेट है। और साथ ही हम तीसरे का भी कर लेते हैं इधर ही। तो ये 190 ग्राम्स का है फ्लिंच नाइफ जो है, और जो वी का नाइफ है वो है जी हमारे पास, वो भी आलमोस्ट 190 ग्राम्स का है। और अगर हम इनके बैलेंस की बात करें तो ये चूंकि एज ए पेयरिंग नाइफ इस्तेमाल होने, यूटिलिटी नाइफ, तो मैंने आपको बताया था कि इनकी मुट्ठियाँ थोड़ी सी भारी होती हैं, तो इनका बैलेंस जो है वो मुट्ठी की तरफ थोड़ा टिल्ट करेगा। ये देखें, ये मुट्ठी की तरफ बैलेंस होंगे, और आलमोस्ट सब के सब जो हैं वो इसका बैलेंस उससे थोड़ा सा बेहतर है। ये देखें, ये बोल्स्टर के ऊपर जो है वो आलमोस्ट बैलेंस हो रहा है नाइफ। और ये जो फ्लिंच नाइफ है इसकी मुट्ठी और वजनी है, तो ये देखें, ये भी मुट्ठी के ऊपर जाके बैलेंस होगा, ये बोल्स्टर के ऊपर बैलेंस नहीं होगा। और वी भी जो है वो भी यहाँ पे बैलेंस होगा। ये देखें इस जगह पे, ये देखें। तो ये एज ए पेयरिंग नाइफ इस्तेमाल होंगे। ब्लेड इनका बहुत निम्बल लगेगा, आपको हाथ में बहुत लाइट लगेगा, और ब्लेड जो है वो बहुत तेज़ काम करेगा स्पीड के साथ।
अब इनकी बात करते हैं ओवरऑल इनकी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी की। तो सबसे पहले हम रेकू को ले लेते हैं। रेकू का जो ब्लेड है वो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसकी जो मुट्ठी है इंतहाई खूबसूरत बनाई गई है। पहली बात ये कि टोटल ये सिंगल बॉडी में है, तो जो स्टील इसका ब्लेड पे इस्तेमाल हुआ है वही मटेरियल इसका मुट्ठी पे इस्तेमाल हुआ है। और इसकी अगर मैं इसकी ग्रिप की बात करूं, इसमें टैंक का तो कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि सिंगल है ब्लेड। तो इसकी जो मुट्ठी है वो असॉर्टेड बोलते हैं इसे, हैमर फिनिश में है, बहुत खूबसूरत लगती है। अगर पुराने ज़माने में बात की जाए तो पुराने ज़माने में जो तांबा था या ब्रास था बनाते, तो उसे कूट के बनाया जाता था हैमर के साथ। तो चूंकि वो नरम मेटल होती थी तो वो सीधी नहीं थी होती दोबारा कोल्ड रोलर में भी, तो उसको वैसे ही रखा जाता था। आपने पुरानी देगें वगैरह देखी होंगी, उन पे हैमरिंग के निशान होते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ, पहले तो मजबूरी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब पॉलिश स्टील आना शुरू हुआ, प्लेन स्टील आना शुरू हुआ, तो लोगों ने प्रेफर किया कि हम हैमर डिज़ाइन बनाएं। और हैमर जो है डिज़ाइन वो नेचुरल आपको ग्रिप करता है, क्योंकि यहाँ पे पॉकेट्स हैं, एयर पॉकेट्स हैं, उसकी वजह से आपकी ग्रिप जो है बड़ी अच्छी बैठती है। बिल्कुल उसी तरह अगर यहाँ पे सरेशन होती छोटी छोटी, तो अगर आप ग्रिप करते तो अच्छी ग्रिप होती। सिमिलर ग्रिप जो है वो असॉर्टेड डिज़ाइन की वजह से बन जाती है। तो ये इसकी नेचुरल फिनिश नहीं है, बल्कि इसे प्रॉपर हैमर किया गया है इसको जो है खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। नाइफ़ की अगर मैं डिज़ाइन की बात नाइफ़ की अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो लेंथ हम चेक कर लेते हैं जी। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है हमारे पास ऑलमोस्ट 15 इंच के राउंड, 14.5-15 इंच लेंथ है इसकी। और इसके जो ब्लेड की लेंथ है वो ऑलमोस्ट 10 इंच है, पौने को 10 इंच बनती है ब्लेड की लेंथ। और अगर मैं दूसरे नाइफ़ की बात करूं जो कि पेयरिंग नाइफ़ है, वो भी उसकी 13.5 इंच लेंथ है और उसके ब्लेड की लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 9 इंच के बराबर है। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो नाइफ़ है ये बेसिकली अगर आप इसकी शेप को देखें तो इसकी शेप का डिफरेंस है। ये हमारी ट्रेडिशनल शेप में आता है, जैसे कि हमारे पास आम तौर पे जो कसाई वगैरह या हम यूज़ करते हैं छुरियाँ, उस शेप में है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कांड है, जो इसकी स्पाइन है, वो बिल्कुल सीधी है और इसकी चोंच प्रॉपर निकाली गई है, जिसकी वजह से इसका ये हिस्सा है ऊपर वाला, यहाँ पे धार आ जाती है। इसका बेली जो है वो गुलाई में आ जाता है आगे से। तो ये पुश करके काटने में और स्लाइस करने में बहुत बेहतर रहती है नाइफ। इसका डिज़ाइन उस लिए बनाया गया है, ये प्योरली मीट के लिए बनाई गई नाइफ है। जबकि ये जो है इसके ऊपर आप देखेंगे तो हल्का सा ड्रॉप है यहाँ पे, इस जगह पे, तो इसे ड्रॉप पॉइंट बोलते हैं। इसकी जो ये चीज़ होती है, ये चीज़ इतनी लंबी नहीं होती, जबकि इसका जो जो यहाँ से बैली है, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है छुरी का। तो ये जो है लंबे कट लगाने के लिए छुरी है प्रॉपर बनी हुई। और मटेरियल की बात करूं तो इसके दोनों के अंदर 402 जो है वो ऐसा स्टेनलेस स्टील मटेरियल को यूज़ किया गया है। फिनिश दोनों की पॉलिश है, मिरर फिनिश में है, चमक मार रहे हैं। और मैंने इसे पॉलिश भी दोनों को इनकी जेन्युइन स्केल पे किया है। अब अगर इनके ब्लेड की जो है वो बात करें हम डिज़ाइन की, तो इनके अंदर भी कन्वेक्स बेवल दी गई है। सो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बेसिकली इस तरह है। तो जो एंड होगा यहाँ पे आपका जो एज है, फाइन एज, वो थोड़ा नीचे की तरफ है और स्पाइन थोड़ी की नीचे की तरफ है। और इसका जो पेट, जिसे पेट तो नहीं बोल सकते, जो सेंटर है, क्योंकि बैली जो है वो इस चीज़ को बोलते हैं। तो ये जो सेंटर है नाइफ का ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो इसके ऊपर जो कन्वेक्स डिज़ाइन होता है, इसके ऊपर आप जो भी मटेरियल कट करते हैं वो चिपकता नहीं है। और इसके अलावा आगे हॉलो ग्राइंड दी गई है। और मैंने इसे अल्हम्दुलिल्लाह 12,000 नंबर तक जो है वटी लगाई है, जिसकी वजह से इंतहाई आपको नज़र आ रहा होगा मिरर एज निकला है, जो कि इस स्टील की खास बात है। सेम इसके साथ भी मैंने यही किया है। इसकी भी जो है फिनिश, इसके अंदर जो है वो फिनिश डिफरेंस है। इसके अंदर पॉलिश फिनिश नहीं दी गई। इस छुरी के अंदर जो है वो ब्रश फिनिश दी गई है। आपको हल्की हल्की धारियाँ नज़र आती हैं ऊपर, वो भी अपनी जगह पे खूबसूरत लगती हैं, कुछ लोगों को वो पसंद होती हैं ब्रश फिनिश में, तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है। अगेन सेम असॉर्टेड हैंडल है, सिमिलर। फ़र्क ये है कि इसकी जो नीचे हैंडल है गोल है, इसका हैंडल जो है वो हल्के से कट के साथ आता है, टेपर कट लगाया गया है। ऊपर इसका जो मैंने पहले बताया कि टिप जो है उसका डिफरेंस है, क्योंकि ये डिफरेंट डिज़ाइन है। बट इसकी जो
मेन थीम है यहाँ पे, अगेन हाईलाइट है, वो कन्वेक्स डिज़ाइन है और इसमें कन्वेक्स एंगल ज़्यादा रखा गया है, विच मीन्स कि इसका एज जो है वो मज़ीद फाइन है। और इसके ऊपर भी मैंने मिरर एज लगाया है और बड़ा ही रेजर शार्प एज आया है इसके ऊपर। अब बात करते हैं हमारी वी की। अच्छा, वी जो है वो भी सेम ऑलमोस्ट जो है वो, अगर हम इसे माप लें वी को, तो वी भी जी हमारे पास 15 इंच के आसपास है और इसका भी 9.5 इंच का ब्लेड है और वेट मैंने आपको इसका पहले बता दिया है। अगेन पेयरिंग नाइफ में इसकी ग्रिप जो है वो थोड़ी सी मोटी है इनसे, लेकिन प्लेन ग्रिप है। फिंगर जो है, इधर फिंगर स्पॉट है दी गई फिंगर ग्रिप के लिए, और नीचे जो है वो आपको थोड़ी सी उभरी हुई जगह मिलेगी ताकि आपकी जो ग्रिप है नीचे से ये पिंकी फिंगर जो है ये भी स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर ले। उसके अलावा देखें तो इसका जो ब्लेड है वो ब्रश्ड फिनिश में है, सेम कन्वेक्स लगाया गया है, बल्कि इसकी ब्रश्ड फिनिश ज़्यादा है। और अगर कोई आपसे ब्रश्ड फिनिश आप में से पसंद करता है तो उसके लिए बड़ा ही खूबसूरत नाइफ है। इसके अंदर भी मैंने 12,000 नंबर तक इस्तेमाल किया है। बिल्कुल इसके अंदर पॉलिश एज लगाया है और ब्रश के ऊपर आपको पॉलिश एज बड़ा वाज़े नज़र आता है। और इसके अंदर अगर हम डिज़ाइन बात करें तो सेम इसके अंदर जो है वो ड्रॉप पॉइंट उतना नहीं दिया गया, इसके अंदर ड्रॉप पॉइंट उससे भी ज़्यादा दिया गया है। तो इसकी आगे प्रॉपर आपको जो नोक है वो नज़र आएगी और इसका ये जो बैली है ये पोर्शन ये बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली ये होता ही है कि आप नुकर से पुश करते हैं और ये पोर्शन जो है ये आपका स्वीट स्पॉट कहलाता है कटिंग के लिए। तो इसकी स्वीट स्पॉट जो है वो बजाय ऊपर होने के थोड़ी सी नीचे है, जो कि जर्मन नाइफ्स में आती है। तो इसकी सिमिलर फिनिश है जर्मन नाइफ्स की तरह। अब लास्ट बात करते हैं हमारे पास फ्लेंच नाइफ की। अमेरिकन मेड नाइफ में मुझे ये नाइफ बहुत पसंद है। अब ये देखें, इसकी सबसे पहले आप फिनिशिंग को देखें। इसकी जो ग्रिप है वो इन सब नाइफ की निस्बत थोड़ी सी हैवी है। उसकी रीज़न है कि इसके ब्लेड को तेज़ चलाई के लिए बहुत निम्बल बनाया जाता है ताकि आप जल्दी के साथ पुश करके आगे दबा के चला सकें नाइफ को। इसके अंदर भी ब्रश्ड एल्युमिनियम की वाली फिनिश आती है। अब ये भी पर्पस बिल्ड डिज़ाइन है, इसके अंदर चोंच इतनी तेज़ नहीं होती, वहाँ पे आप बैली रखते हैं। तो इसकी एक स्वीट स्पॉट यहाँ पे है और एक स्वीट स्पॉट इसकी यहाँ पे है। तो ये दोनों स्पॉट्स जो हैं ये आपकी कटिंग को बहुत ज़्यादा तेज़ और एफिशिएंट बनाती हैं। इसके अलावा डिज़ाइन देखें तो डिज़ाइन में आपको सिलिकॉन की प्रॉपर सॉफ्ट सिलिकॉन की ग्रिप मिलेगी जो कि आपको बड़ी अच्छी ग्रिप देगी हाथ में। इसके अलावा सेंटर के अंदर आपको डिज़ाइन प्रॉपर नज़र आएगा जो आपका फुल टैंक का डिज़ाइन है, क्योंकि ये भी सिंगल मटेरियल से तैयार की गई है। इसके अंदर 402 जो है ऐसा स्टील लगाया गया है और ये सिंगल मटेरियल से तैयार है, इसके अंदर कोई वेल्डिंग स्पॉट नहीं है। तो इधर तक ये सिंगल है और ये फुल टैंक है, आपको बाकायदा प्रॉपर इसका फुल टैंक नज़र आता है। और अगर हम इसकी डिज़ाइन की बात करें तो फ़िश के लिए और आपका जो बारीक कटिंग है आपके पास चर्बी उतारने के लिए और गोश्त बनाने की, ओवरऑल इन ब्लेड्स की शेप्स का रिव्यू थोड़ा सा। और अब आपको मैं इनकी शार्पनेस दिखाता हूँ कि ये ब्लेड जो हैं वो कितने तेज़ हैं। ये वी का ब्लेड है, ये देखें कितना शार्प ब्लेड है। अब हम रेकू का ब्लेड देखते हैं तो ये देखें ये भी बहुत शार्प ब्लेड है। ये देखें ये दूसरा रेकू का ब्लेड है, ये भी बहुत शार्प है अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्टली हमारा जो फिशिंग ब्लेड है वो भी मलाई, ये रिव्यू का सबसे मेरा फेवरेट पार्ट होता है जब मैं शार्पनेस का टेस्ट करवाता हूँ। तो ये था ओवरऑल इनका रिव्यू। और आई होप कि आपको ये रिव्यू जो है वो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बात तो चलती रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्राइस की तो ये जो ब्लेड हैं ये आपको सारे के सारे 1200 रुपये की रेंज में मिल जाएंगे। सिवाय इस फिश ब्लेड के ये आपको 1500 का मिलेगा। अदर दैन डैट ये जो बाकी नाइफ हैं ये 1200 रुपये के हैं। और ये 4-5 ही पीस हैं। वैसे भी ये असॉर्टेड नाइफ जो हैं ये ओरिजिनल अमेरिकन असॉर्टेड नाइफ पाकिस्तान में बहुत कम मिलते हैं। ये भी सिर्फ 2 पीस ही निकले थे मेरी भी लॉट में से। और इन पे जो ब्लेड की इनकी जो है प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी की गई है।
इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने लगा हूँ, वो इंशाल्लाह होगी हमारी ग्राइंड्स के ऊपर कि ग्राइंड्स क्या होती हैं, और उसके साथ हम वीडियो बनाएंगे फिर बेवल के ऊपर, सेकेंडरी प्राइमरी बेवल, सेकेंडरी बेवल, और फिर हम माइक्रो बेवल का डिस्कस करेंगे। तो वो जो है हमारी वीडियोस, उससे जो हमारी ब्लेड की प्रोफाइलिंग है वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह नाइफ़ के ही रिव्यू किया करेंगे, और इसके अलावा जो है फिर वो शॉर्ट्स बना बना के भी अपलोड करनी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट करते रहा कीजिएगा, और मैं आपके कमेंट जो हैं वो ना सिर्फ पढ़ता हूँ बल्कि आपके कमेंट का जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। तो खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। टिल नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।